गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग बच्चों समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इससे पहले कि मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा किसी भी रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी को बताना चाहता हूँ, किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मॉलिकुलरिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी जो होती है, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या को हम उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कहते हैं। अगर हम बात करें कि आपका 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन करने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलिजन करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया के आपस में कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद में आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स के मॉलिकुलर की जो संख्या है वो आपकी है 2। तो हम कह सकते हैं, thus we can say the molecularity of the given reaction is 2. We take another example. हम अगर देखें यहाँ पर एक और कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका हाइड्रोजन आयोडीन से कंबाइन करता है और बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन का, दोनों आपस में मिलकर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर कोलिजन करने वाले या रिएक्ट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी है वो 2 है। अब अगर हम किसी और एक एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो और एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका ये जानते होंगे, आपका इसको कहते हैं इथेनॉल या फिर एसिटैल्डिहाइड। तो एसिटैल्डिहाइड गिव्स मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल आपका मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 1 है। तो रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो उनकी जो संख्या होती है वो आपकी मॉलिकुलरिटी कैसे कहलाती है। अब अगर हम कहें कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भिन्नता क्या है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिकुलरिटी है, मॉलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, मॉलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो हम लोग अब देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या है और किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन। तो ये एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है। इट ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली एंड कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये महत्वपूर्ण जो बात है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन को भी देखकर हम किसी भी रिएक्शंस की मॉलिकुलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये जो है एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इसका आशय है कि अगर इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन को हम देखकर, केवल बैलेंस्ड रिएक्शन को देखकर उसकी जो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है को डिटरमाइन या को हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। ये जो निर्भर करती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर निर्भर करती है। इट रेफर टू द नंबर ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल हुज कंसंट्रेशन टर्म डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ रेट। यहाँ पर हम केवल उन रिएक्टेंट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करती है। किसी भी ऐसे रिएक्टेंट की जो हम कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं जिसकी जो मात्रा है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं डिसाइड करती है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि it may be defined as the sum of the power of the exponent which concentration terms are raised in the rate law expression। तो जिस प्रकार से कोई भी कंसंट्रेशन की घातों का ये योग है या घातों का एक्सपोनेंशियल का जो योग होता है, जो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट की बनने में जो रेट ऑफ रिएक्शन हो को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चर्चा करें तो एक हाइपोथेटिकल हम कोई रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए रिएक्ट विद द बी टू गिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए जो है, ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और रिएक्ट करने के बाद ये आपका पी प्रोडक्ट बनाता है। सपोज़ कीजिए लेट इसके आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या है आपका स्मॉल ए, इसका है स्मॉल बी और ये आपका पी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसमें को लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको अगर हम शॉर्ट में आर से भी डिनोट कर दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वल के रूप में लिखना चाहें तो ये आपका R इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं K जिसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B या एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। तो इस प्रकार से अगर हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उनके एक्सपोनेंशियल के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसका सपोज कीजिए कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में इसकी ए रिएक्टेंट की है आपकी स्मॉल ए प्लस इसकी है आपकी स्मॉल बी और दोनों का सम ये जो होगा वो आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम पावर को सम करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। बहुत से बच्चे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉलिक्युलरिटी और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन इज इक्वल्स टू m plus n। These powers or exponential, that is m and n, had no answer to the stoichiometric coefficient A and B balanced chemical equation ordered to reaction with respect to A and m and with that respect of a B to n. If the sum of the power is equals to 1 then the reaction rate of reaction is first order of reaction। अगर दोनों की सपोज कीजिए कि दोनों की जो पावरों का जो सम है अगर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, अगर 2 है तो वो सेकंड ऑर्डर की होगी, अगर 3 है तो वह थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बच्चों देखेंगे एक एग्जांपल जिसकी सहायता से आप लोगों के जो जितने भी फंडे हैं वो आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O डिकम्पोज है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
N2O के टू मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं 2N+O2 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन्फ्लुएंस होती है N2O की कंसंट्रेशन के साथ। N2O जिस रिस्पेक्ट में आपका बढ़ता है या कम होता है, रिएक्टेंट है तो वाजिब सी बात है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जिस रिस्पेक्ट में कम होता है उसी रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज भी N2 और O2 में होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला जो आपका रिएक्टेंट है वो होगा आपका N2O। तो यहाँ पर इस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of N2O। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और R is equals to K concentration of N2O। तो यहाँ पर केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है वो आपका N2O है। तो इस कारण इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी आपकी 1। तो यहाँ पर ये प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर हम इस पर चर्चा करें सेकंड एक और रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग लें तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन करने के बाद में बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2HI। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे पहले मैंने बताया है कि इसकी जो मॉलिकुलैरिटी होगी वो मॉलिकुलैरिटी आपकी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का आपस में रिएक्ट करने के बाद, कोलिजन करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखने का प्रयास करें तो R will directly proportional to concentration of H2 and concentration of I2, or R is equals to K is the rate constant, active mass of H2 and active mass of I2। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल है वो 1 और इसकी एक्सपोनेंशियल कितनी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपकी होगी 2। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि जो ये केमिकल रिएक्शन है इसकी जो मॉलिकुलैरिटी भी 2 होगी और यहाँ पर आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन करने के बाद में आपके 2NO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो आपकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ NO2। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का जो ऐड होगा या सम होगा वो आपका 2 + 1 इज इक्वल्स टू 1 ऑक्सीजन का और 2 आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो इस प्रकार से दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे अगले फ्रैक्शनल इसके जो ऑर्डर होते हैं वो फ्रैक्शन में भी होते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज द फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका हाइड्रोजन जी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन आपका H2 कंबाइन करता है ब्रोमीन के साथ
ये दोनों गैसेस फॉर्म में उपलब्ध होते हैं और ये बनाएंगे आपके HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो HBr है, ये 2HBr, तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि ये 2 और ये भी 2, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट की तुलना में ये यहाँ पे क्या होगा, हाफ। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको हम हाफ Br2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br2। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है 1 और इसकी कंसंट्रेशन है 1/2। तो इस प्रकार से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है आपका फ्रैक्शनल यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फ्रैक्शन में हो सकता है, परंतु मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2NH3। तो 2NH3 विल डिकम्पोज इनटू N2 + 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका K और आपका कंसंट्रेशन ऑफ K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, चाहे वो उसमें आपका कोई मेटेलिक सब्सटेंस हो या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कैटलिस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, उस रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट काम कर रहा है, कोई भी एक्टिव है कोई भी कैटलिस्ट, तो जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैटलिस्ट पर डिपेंडेंट होती है, न कि आपके रिएक्टेंट की प्रोडक्ट पर। तो ऐसे कोई भी रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्टेंट की उपस्थिति में, तो वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, क्योंकि ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कैटलिस्ट के ऊपर। क्योंकि कैटलिस्ट हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं पहले कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच डिटरमाइन या विच रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को निर्धारित करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की वटेवर कितनी भी आपकी कंसंट्रेशन होगी, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओनली द presence of catalyst will determine the rate of order of reaction। तो इस प्रकार से this will be the example of zero order of reaction। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कुछ मॉलिक्युलरिटी से संबंधित जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आई होगी, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। मैं अगर बच्चों को दिक्कत हुई तो इस टॉपिक के ऊपर 1-2 वीडियो और भी बना सकता हूँ, क्योंकि यह बहुत कंफ्यूजिंग एक टॉपिक होता है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कह सकते हैं मॉलिक्युलरिटी के बीच में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंशियल का सम होता है जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिटरमाइन करती है आपके कह सकते हैं हम उनकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। और जो मॉलिक्युलरिटी होती है वहाँ पर जितने भी जैसे भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो सब उनकी मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी।
तो उम्मीद है बच्चों को आज के लेक्चर से काफ़ी सहायता मिलेगी।